आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है डिवीजन, कांग्रेस का मतलब है भाई भतीजावाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है मिशन। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है समाज सेवा, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महिला सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है समाज का सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति। जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी। भाई को भाई से कैसे लड़ाया जाए, जाति को जाति से कैसे लड़ाया जाए, धर्म को धर्म से कैसे लड़ाया जाए, गांव को गांव से कैसे लड़ाया जाए, इलाके को इलाके से कैसे लड़ाया जाए, वोट को डिवाइड करके वोट बैंक की राजनीति कैसे की जाए, ये कांग्रेस की संस्कृति बताती है। इसलिए मित्रों, हमें तय करना है और जनता को बताना है। आज मित्रों, आप बड़े भाग्यशाली हो। हमें जिस प्रकार से आज चर्चाएं हो रही हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। अहंकार बड़ा है, समझदारी छोटी है। समझदारी बहुत छोटी है। अभी आज पता चला मुझे कि सारे देश में कांग्रेस पार्टी वाले सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह, अरे सत्याग्रह तो 1906 में महात्मा गांधी ने किया था साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने 1919 में किया था भारत में। किसके लिए किया था? भारत के सम्मान के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत की अस्मिता के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत में भारतीय का राज हो, इस बात को बढ़ाने के लिए किया था। आप सत्याग्रह कर रहे हो, किस बात के लिए सत्याग्रह कर रहे हो? क्या है आपका अहंकार? लोकतंत्र की परंपराएं तोड़ रहे हो, कानून पर विश्वास नहीं करते हो। कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है डिवीजन, कांग्रेस का मतलब है भाई भतीजावाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है मिशन। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है समाज सेवा, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महिला सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है समाज का सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति। जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी। इस संस्कृति को हम लेकर के चलते हैं। यहां कोई भी नेता आकर के खड़ा होता है तो वो एक से एक योजनाओं के बारे में चर्चा करता है। लेकिन अगर आप कांग्रेस के नेता की कभी आप भाषण सुनिए, भाई को भाई से कैसे लड़ाया जाए, जाति को जाति से कैसे लड़ाया जाए, धर्म को धर्म से कैसे लड़ाया जाए, गांव को गांव से कैसे लड़ाया जाए, इलाके को इलाके से कैसे लड़ाया जाए, वोट को डिवाइड करके वोट बैंक की राजनीति कैसे की जाए, ये कांग्रेस की संस्कृति बताती है। इसलिए मित्रों, हमें तय करना है और जनता को बताना है। आज मित्रों, आप बड़े भाग्यशाली हो। हमें संकल्प लेना चाहिए कि 35 विधानसभा के जो बूथ अध्यक्ष आए हैं, किसी भी बूथ अध्यक्ष को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसके बूथ पर जीत ही हासिल होनी चाहिए, जीत ही हासिल होनी चाहिए, जीत के लिए काम करना चाहिए। हम क्यों हार जाएं? हम किसी बूथ पर क्यों पीछे रह जाएं? हम कैसे पीछे रह जाएं? समाज के लिए मोदी जी, शिवराज जी, सभी लोग, हमारे नेतागण, हमारे मंत्रीगण, हमारे सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमको समाज का प्यार न मिले, यह संभव नहीं है। और मेरा यह पूरा विश्वास है, हम अगर जाएंगे, तर्कों के आधार पर अपनी बात कहेंगे, तथ्यों के आधार पर कहेंगे, मुद्दों की चर्चा करेंगे, लोग हमारे साथ चलेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। मैं अपने बूथ अध्यक्षों को यह संवाद देना चाहता हूं। एक बात और बताना चाहता हूं, कांग्रेस की आज हालत क्या हो गई। मैं किसी नेता का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार से आज चर्चाएं हो रही हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। अहंकार बड़ा है, समझदारी छोटी है। समझदारी बहुत छोटी है। अभी आज पता चला मुझे
कि सारे देश में कांग्रेस पार्टी वाले सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह। अरे सत्याग्रह तो 1906 में महात्मा गांधी ने किया था साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने 1919 में किया था भारत में। किसके लिए किया था? भारत के सम्मान के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत की अस्मिता के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत में भारतीय का राज हो, इस बात को बढ़ाने के लिए किया था। आप सत्याग्रह कर रहे हो, किस बात के लिए सत्याग्रह कर रहे हो? क्या है आपका अहंकार? लोकतंत्र की परंपराएं तोड़ रहे हो, कानून पर विश्वास नहीं करते हो, अति पिछड़ा जाति सूचक गाली देते हो, कहते हो कि चोर है। कोर्ट कहता है आपको, न्यायालय कहता है माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आप माफी मांगने से इनकार करते हैं। आपकी सदस्यता चली जाती है, आपको सजा हो जाती है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अहंकार नहीं गया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। अरे भाई, संविधान से तो डरो, कानून से तो डरो, कोर्ट से तो डरो, कुछ तो समझो। लेकिन नहीं, ऐसी समझदारी, अहंकार इतना बड़ा और समझदारी इतनी छोटी। सत्याग्रह करने चले हैं। मित्रों, देश कभी इनको माफ नहीं करने वाला है। और जनता को जाके बताओ, इन लोगों ने अति पिछड़ा को जाति सूचक बोल करके उनके प्रति चोर शब्द का इस्तेमाल करके गाली देने का प्रयास किया, उसके बाद माफी भी नहीं मानी। ऐसे अहंकारी पार्टी और नेताओं को, जनता को प्रजातांत्रिक तरीके से उनके लिए सदा सदा के लिए जवाब देना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, इसके साथ साथ और सुनिए, एक नेता कल बयान दे रहे थे कि परिवार की पृष्ठभूमि जान करके ही कानून को लागू करना चाहिए। मतलब चाय गरम तो बोले, लेकिन चाय के साथ साथ चाय की केतली भी उतनी गर्म है। ये देखिए क्या तरीका है। यानी जिसको कहते हैं कि अपने नेताओं को खुश करने की कोई सीमा नहीं रखी है। इसलिए मित्रों, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। आज यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग इस उत्साह के साथ इस नवरात्रों में इस बूथ सम्मेलन में एकत्र आए हैं। आप जाइए, हमारे नेताओं का संदेश गांव-गांव पहुंचाइए, वहां मुद्दों पर चर्चा कीजिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। और मुद्दों पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हर घर में, हर बूथ में यशस्वी बनाइए। उसके लिए स्थान पैदा कीजिए, उसके लिए दिल में स्थान पैदा कीजिए। इस काम को और इस लक्ष्य को पूरा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश।